हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी पार्ट 3, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, एड्स का कारण होता है। मान लो जो हमारा एड्स जो बीमारी होती है वो किससे होती है, तो वो होती है हमारी HIV नाम के वायरस के कारण, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट होती है उनको क्या कर देता है, मार देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो एड्स का क्या कारण है, टी लिम्फोसाइट्स की कमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, HIV द्वारा होने वाला रोग। HIV क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि क्या करता है, एड्स नाम की बीमारी करता है ह्यूमंस में। जो ये HIV है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, HUMAN, ह्यूमन। आई से होता है इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी। वी से क्या होता है, वायरस। तो जैसा कि मैंने बताया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और इससे क्या होता है, एड्स होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो एड्स का वायरस होता है इसमें क्या होता है, मतलब इसमें DNA होता है या RNA होता है, और वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड। तो जैसा कि ये हमसे इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है, जो हमारा HIV वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो वो होता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जिसे हिंदी में कहते हैं एक सूची RNA। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एड्स का क्या कारण है, तो वो होता है हमारा वायरस। ठीक है, ये जो होता है ये वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ईबोला क्या होता है। तो जो हमारा ईबोला है, ये हमारा क्या होता है, ईबोला होता है हमारा एक टाइप का वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है, तो ये फैलता है शारीरिक संपर्क से, मतलब जब भी हम किसी से फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं या फिजिकल रिलेशंस में होते हैं तो क्या होता है, ये फैलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विषाणु में क्या होता है। जो हमारे विषाणु होते हैं, मतलब जो वायरस होते हैं, इसमें क्या होता है या फिर ये किससे मिलके बना होता है, तो ये जो हमारे वायरस होते हैं ये हमारे बने होते हैं किससे, प्रोटीन से और जेनेटिक मटेरियल से, चाहे वो क्या हो, DNA हो या फिर RNA हो। ठीक है, RNA हो, DNA होगा या फिर RNA होगा। जेनेटिक मटेरियल किसी भी वायरस में दो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते हैं, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, और इसके साथ में क्या होगा, प्रोटीन। ठीक है, तो जैसा हमारा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से जो विषाणु है या वायरस है उसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होगा उसमें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सार्स। सार्स जो है वो क्या होता है, तो हमें पता है जो हमारा सार्स होता है वो क्या होता है, वो एक टाइप का क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो है वो किससे होता है, तो जो हमारा खसरा रोग होता है वो होता है एक वायरस से, या ये क्या है, वायरस जनित रोग है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, मतलब वायरस से होने वाला रोग हमको बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा चेचक है ये किससे होता है, वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ, ये जो रोग है ये किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये जो फुट एंड माउथ है ये हमारा होता है वायरस के कारण। ठीक है, ये किससे होता है, वायरस के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आलू में जो मोज़ेक डिजीज है, या इसका दूसरा नाम भी है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये किससे होता है, TMV। जो वायरस है उसका नाम क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और जो आलू में जो डिजीज़ है इसे क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। इसका कारण जो है वो क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं इसका कारण भी क्या होता है हमारा, वायरस। आलू में जो मोज़ेक डिजीज़ होती है ये भी किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, शैवाल विज्ञान मतलब एल्गोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन होता है। तो जैसा कि हमको पता है, नाम से ही पता लग रहा है, एल्गोलॉजी मतलब ये किसको बताने की कोशिश कर रहा है, एल्गी को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एल्गी क्या होता है, एल्गी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। तो ये शैवाल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एल्गोलॉजी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, मतलब शैवाल का मतलब होता है एल्गी, तो एल्गी की जो शेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो ये भी हमारी किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाइड्रा का स्रावी
कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? सहजीवी शैवाल का मतलब होता है सिम्बायोटिक एल्गी। तो जो एल्गी वो मिलती है किस में? हाइड्रा में। उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम क्या होता है? यू क्लोरेला, या फिर इसको जनरली हम कह देते हैं क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला। अगला क्वेश्चन है, सरगैसो समुद्र का नाम पड़ा। सरगैसो जो है समुद्र का नाम कैसे पड़ा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये सरगैसो है ये क्या है? एक समुद्र के किनारे है। मान लो ये क्या है? एक समुद्र है, इसके किनारे क्या था? सर ग्रेसो जो है इसके किनारे था। तो किनारे पे क्या होती है? किनारे पे क्या होती है? घास होती है, या घास ना कह के मैं उसको कह सकता हूँ कि वहाँ पे कुछ एल्गी मिलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या था? सर ग्रेसम, SARGRASSUM। एल्गी का नाम क्या था? सर ग्रेसम। इसी के नाम पर समुद्र का भी नाम क्या पड़ गया? सर ग्रेसो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सर ग्रेसो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा है? ये पड़ा है शैवालों के कारण, क्योंकि इसके किनारे क्या होती थी? शैवाल, और उसका नाम क्या था? सर ग्रेसम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। कहने का मतलब है गोइटर। गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अब तुम्हें ऐसी खरपतवार बतानी है, समुद्री खरपतवार, जिसमें आयोडीन क्या हो? ज़्यादा मात्रा में मिलती हो, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है, या फिर उस खरपतवार में क्या मिलता है? आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन जिस शैवाल से हमें प्राप्त होता है उसका क्या नाम होता है? लेमिनारिया। लेमिनारिया से क्या मिलता है? आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, कैल्प प्राप्त होते हैं। जो कैल्प होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो हमें कैल्प बताने हैं। कैल्प हमारे कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो समुद्री शैवाल से हमें कैल्प प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित मतलब अपना खाना खुद बनाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या जिसमें भी ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है? स्वपोषित होता है। तो जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता लगेगा, जो हमारी शैवाल है या जो एल्गी है वो क्या होती है? स्वपोषित होती है। चलते हैं फिर अपने हम अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए उर्वरक का काम करता है, या उर्वरक का कार्य करता है? चावल की फसल है और उर्वरक का काम बताना है। तो चावल की फसल के लिए, जैसे कि हमको पता है कौन उर्वरक का काम करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकी शैवाल। शैवाल का मतलब एल्गी। एक कोशिकी मतलब वन सेल या वन सेलुलर एल्गी बताओ, जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता हो। कहाँ पर? अंतरिक्ष कार्यक्रम में। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा क्लोरेला होता है, ये क्या करता है? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है। कहाँ पर? ऑक्सीजन के काम में भी आता है। और जब स्पेस में भोजन की कमी हो जाती है, तो जो लोग वहाँ जाते हैं, एस्ट्रोनॉट, वो इसको भी खा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये खाने के काम में भी आती है, और ये ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वालिटी में भी प्रोड्यूस करती है, सफिशिएंट क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस करती है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो हमारा लाल रंग है सागर का, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हमारे शैवाल के कारण, मतलब एल्गी के कारण। मान लो ये कोई समुद्र है, आप इसको अगर ऊपर से ऐसे देखेंगे तो ये आपको क्या होगा? पूरा लाल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है? पूरी रेड एल्गी है इसके निचले हिस्से में, ठीक है। वो एल्गी ग्रो हो जाती है, और जब आप देखते हैं तो लाइट ऐसे उन पे गिरती है, पानी पे रिफ्लेक्ट होके फिर ऊपर आ जाती है, जिसके कारण आपका पूरा समुद्र, आपको पूरा सागर जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारा एगार एगार है किससे तैयार होता है? एगार एगार क्या होता है? ये क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो हम अपनी लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो आगार आगार है, ये हमें किससे मिलता है? ये हमको मिलता है शैवाल से, या लाइकन से हमको क्या मिलता है? अगार अगार जेल, ठीक है। इसमें भी ये हमें किससे मिलता है? एल्गी से मिलता है, ठीक है। लाइकन में क्यों लिख रहा हूँ बार बार आज?
ये मुझे हमें मिलता है एल्गी से, ठीक है। और एल्गी में भी ये हमको मिलता है रेड एल्गी से हमको मिलता है अगार अगार, ठीक है। चलते हैं फिर अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोधी पौधे कौन से होते हैं। गैर हरित का मतलब जो ग्रीन नहीं होते हैं, और क्या है, विषम पोषित। विषम पोषित का मतलब वो खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरों पर निर्भर भी रह सकते हैं, और मृत जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे फंजाई, ठीक है, क्योंकि एल्गी अपना खाना खुद बनाती है। मोसिस और फान इनको ज़रूरत मतलब ये भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो फंजाई होते हैं इनमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलती है मोसिस और फान के मुकाबले, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ग्रीन भी नहीं होते हैं। तो मतलब गैर हरित विषम पोषित जो ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन कौन पूरी करता है, फंजाई। और इसीलिए यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारे ये क्वेश्चन इस वीडियो के। बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।